बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप सबको जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में आप रोज़े रख रहे हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई उनको भी, और जो किसी भी वजह से किसी मजबूरी की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे उनको भी रमज़ान की मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो रोज़े रखे जा रहे हैं अल्लाह पाक उनके सिले में जो है अपनी रहमतें करे, उनको कबूल फरमाए। और जो लोग किसी उज़र किसी भी मजबूरी की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे तो अल्लाह पाक उनको इस्तेदाद, तौफीक और हिम्मत अता करे कि वो रमज़ान के इस बाबरकत वक्त से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि वो शख्स जो है, बदबख्त का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कई जगह पे, है कि जो रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों से तौबा ना करे या अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों से फ़ायदा ना उठा सके। तो मुझे यकीन है, मेरी दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के लिए रमज़ान की जो बरकतें हैं वो आपको नसीब हो, आपकी किस्मत में हो, और अल्लाह ताला आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनको आसान कर दे, आमीन सुम आमीन। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो हमें जिस वक्त मिलते हैं वीडियोस देखने के बाद, तो एक एनर्जी मिलती है कि आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी है, आप कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें। और दूसरा ये है कि अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक भी कर लिया करें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग्स जो हैं ज़ायचे के हवाले से या कुरान पाक की मदद से, रंग रोशनी खुशबू की मदद से अपने, अगर कोई आपके मामलात हैं, कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई समाजी प्रॉब्लम्स हैं, उनका अगर कोई सोल्यूशन आप चाहते हैं अल्लाह ताला से, तो इस तरीके से आपको गाइडेंस जो है वो दी जा सकती है। कंसल्टेशन के लिए ये 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके अपना जो कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। और जायचा जो है वो एक पेड सर्विस है, एक फ़ी आप पे करते हैं और उसके बाद अपने जायचे से मुताल्लिक जो है सेशन आप बुक करते हैं। फिर आपकी और हमारी फ़ोन पे ऑनलाइन, यानी कैमरा कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है, जैसे आप चाहें, तो प्रॉपर रहनुमाई जो है वो आपको दी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक जो है, इसका पाक महीना जो है ये शुरू हो गया है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक मैंने आपको सुनाई, तो उसकी रूह से मैं ये चाहूँगा कि मेरे बहन भाई, देखने वाले जो भी लोग हैं, वो रमज़ानुल मुबारक की जो बाबरकत सातें हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुस्तरब होता है ना, उसकी दुआ कबूल की जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स दुआ मांगते हुए रो पड़ता है और आहुजारी में मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दरियाए रहमत है या समंदर है रहमत का, वो जोश में आ जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि रोने वाली आंख और फैला हुआ हाथ मेरे दरबार से अगर खाली वापस जाए तो मुझे शर्म आती है। इतनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। तो फिर ये है कि अपने आप को भी हमने देखना है कि जब हम दुआ करते हैं तो ना इज़्तिराब की हालत पैदा होती है, ना आंखों में आंसू आता है, और उसके बावजूद भी फिर हम चाहते हैं कि, और ना यकीन कामिल होता है, उसके बावजूद भी हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ की कबूलियत के लिए लम्हे भी हैं और हमारा जो जज्बा ईमान है
वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे आप फ़ख्र करें कि आपको उसने पैदा किया, अपनी मखलूक बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और आप उसके रहमत के दामन को पकड़ लें, और इस तरह से पकड़ें कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ का पल्लू पकड़ के चिमट जाता है, रोता है, माँ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, तो माँ जो है वो रहम करती है, मेहरबानी करती है और वो चीज़ दे देती है अगर हमारे लिए ठीक हो। इसी तरह हमारा प्यारा रब जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली पाक ज़ात है। तो हमारे हक में जो भी चीज़ बेहतर होती है, हमारे दुआ करने से, ख़ास तौर पे रो के इज़्तिराब के साथ दुआ करने से वो दुआएं कबूल भी करता है। और वो अगर हमारी तकदीर में, किस्मत में चीज़ नहीं भी है तो वो कुन उसने कहना है और चीज़ें जो हैं वो हो जानी है, या उसके कुन कहने से पहले ही चीज़ों ने रूनुमा हो जाना है, तो तकदीर का सारा पहिया ही वो घुमा देता है, यानी नई चीज़ जो है वो तख्लीक हो जाती है। कहा जाता है ना कि तकदीर जो है वो बन गई तो बस बन गई। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलात में ऐसे ही है, मगर वही वाली बात है कि जब दुआ आप करते हैं और कोई ख़ास अमल ऐसा करते हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। और देखें, हर एक के ऊपर जो है वो सख्त वक्त आता है, पैगम्बरों पे आता है, रसूलों पे आता है, नबियों पे आता है, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, फ़कीर, सब जो हैं वो मतलब हार्ड टाइम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। रीज़न उसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक दायरा कार में रखना जो है वो मुनासिब समझा, इसलिए हर इंसान का एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो उसके साथ चलता है। मगर होता क्या है कि जब हम अल्लाह ताला से रुजू कर लेते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। मैं यहाँ पे ना आपके लिए एक मुख्तसर से टाइम का 7, 8 और 9 रमज़ान की जो बरक़ात हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए एक वजीफ़ा आप कह लीजिए, एक मुख्तसर सा मगर जामे तरीन अमल जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जिन पे माल, रुपए, पैसे की, सेहत की तंगी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, ये उनके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ। 7 तारीख का मतलब, 7 रमज़ान का मतलब ये है कि जब आपने 6 तारीख का रोज़ा अफ्तार कर लिया तो आप समझ लीजिए कि मगरिब के बाद 7 रमज़ान जो है वो शुरू हो जाती है। आपने 7 रमज़ान यानी जब शुरू हो गया तो इशा की नमाज आपने अदा कर दी। जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं वो तरावी पढ़ लें, जो माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां घर में इशा की नमाज पढ़ रही हैं, या दीगर ममालिक में तरावी भी है, तो ये तरावी के बाद आपने काम करना है। ये 3 दिन के लिए है, और ख़ास तौर पे ये मैंने अर्ज़ किया रिज़्क़ से जुड़े जो मामलात हैं ये उनके लिए है। ऐसा कसीर वसी तरीन रिज़्क़ अल्लाह पाक गैब से अता करता है कि आपकी सोच समझ में भी नहीं आता कि रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आ रहा है। इस तरीके से जो है अल्लाह ताला मदद करता है। मगर बात वही कि यकीन कामिल, सोज और गुदाज जो है वो तरीक़ाकार नोट कर लें इसका, कि जब आपने तरावी की नमाज अदा कर ली तो आप अपने घर पे तशरीफ़ लाते हैं जब, या जो बहनें, माएँ, बेटियां घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उन्होंने करना ये है कि जिनके पास सेहन की सहूलत मौजूद है, सेहन है जिनका, उनके लिए तो ये है कि सेहन में जाएं बावजू हालत में, और बग़ैर नमाज के किबला रू होके 3 दफ़ा सजदा जो है वो करें, और तीनों दफ़ा सुबहान रब्बियल आला जो है 3, 5, 7 मरतबा वो पढ़ें। उसके बाद जिनके पास सेहन की सहूलत नहीं है, फ्लैट्स में रहते हैं या ऐसी जगहों पे हैं कि सेहन का नहीं है मामला, तो वो अपने मतलब अपार्टमेंट में जगह कोई ऐसी मखसूस कर लें जहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे वो सजदा जो है कर लें। बेहतर वैसे जो है वो ये है कि सेहन में, खुली जगह में, खुले आसमान के नीचे जो है वो सजदा किया जाए, मगर मजबूरी अल्लाह ताला जानता है। वो करने के बाद आपने करना ये है कि आपने अपनी नमाज वाली जगह पे आ जाना,
اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے حاجت کے وہ پڑھنے ہیں. اور پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد جو ہے اس کو پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد. دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سلام جس وقت پھیر لیا آپ اسی طرح بیٹھے رہیے یا بیٹھی رہیں مصلی پہ. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کا پاک صفاتی نام جو ہے یا وہابو اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1100 مرتبہ. درود شریف پہلے پڑھ لیجئے 11 مرتبہ. اس کے بعد 1100 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا وہابو. اور اس کو یا وہابو نہیں پڑھنا آپ نے, یہ یاد رکھیے گا یا وہابو. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے ہوتا ہے کیونکہ زیر زبر پیش کا خیال رکھنا اللہ رب العزت کی عزت کرنا ہے. تو زیر زبر اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا وہابو 11 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد 1100 مرتبہ یا وہابو. اس کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ. اور اس کے بعد وہ دعا کا جو مرحلہ آتا ہے سوز اور گداز کے ساتھ, وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں اور محسوس کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ویسے تو شارک کے قریب ہے, اس کو محسوس کرتے ہوئے اس سے دعا کریں اور رزق کے لیے دعا کریں, روئیں گڑ گڑائیں, جو آہوزاری آپ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں وہ کریں. اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر 8 رمضان جب آئے اور 9 آئے تو یہی عمل دہرائیں. اور اس کے لیے سب کے لیے اجازت ہوتی ہے. یہ جو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میرے سے مطلب آپ فون کر کے پوچھتے ہیں, کمنٹس میں پوچھتے ہیں, پوچھ لیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آنسر بھی کر دوں گا. اجازت جو ہے وہ اس کی بالکل ہے کیونکہ یہ بزرگان سے ہمیں اس طریقے سے ملا ہے کہ آگے بھی ہم اس کو جو ہے وہ فارورڈ کر سکتے ہیں, اجازت دے سکتے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کا معاملہ سیدھا کر دے. کبھی کبھی کچھ وقت لگ جاتا ہے, اس کے اندر پاک مالک کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ کا آنسو جو اس کے لیے بہایا گیا ہو اور پھیلا ہوا دامن جو اس کے آگے پھیلایا ہو وہ خالی واپس لوٹا دے. ایسا ممکن قطعی طور پہ نہیں ہے. دعا کے ساتھ اجازت آپ سے چاہوں گا, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.